नमस्कार, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक है 21 मार्च 2026, दिन है शनिवार। आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन के और रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय, साथ ही शनिवार का दिन है तो शनिवार के दिन के कुछ उपाय और सावधानियां। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आज के दिन जिनका भी जन्मदिन है, जिनकी भी आज विवाह की वर्षगांठ है, उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है जो कि रात्रि 11:56 पर समाप्त होगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, पूर्णिमांत चैत्र, अमांत चैत्र, अयन उत्तरायण, ऋतु वसंत है। सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:33 पर। चंद्रोदय होगा अगले दिन सुबह 7:35 पर और चंद्रास्त होगा रात्रि 9:06 पर। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य आज मीन राशि पर विराजमान है और चंद्रमा आज मेष राशि पर संचार करेंगे। नक्षत्र की बात करें तो आज अश्विनी नक्षत्र है जो कि अगले दिन यानी देर रात 12:37 पर समाप्त होगा। इसके बाद भरणी नक्षत्र लगेगा। पहला करण तैतिल है जो कि दिन के 1:14 पर समाप्त होगा। इसके बाद गर लगेगा जो कि रात्रि 11:56 पर समाप्त होगा। इसके बाद वणिज लगेगा। योग इंद्र है जो कि शाम 7:01 पर समाप्त होगा। इसके बाद वैधृति योग लगेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज दिन के 12:04 से 12:53 तक है। ये दिन का शुभ समय होता है। इस समय पर आप कोई शुभ कार्य खुद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:49 से 5:37 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:18 तक रहेगा। इस समय पर आप कानूनी कार्य कर सकते हैं। कोई प्रतियोगिता आदि से संबंधित कार्य भी इस समय पर किए जाएं तो विजय मिलने की संभावना ज्यादा होती है। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:32 से 6:55 तक रहेगा। इस समय पर खाना नहीं चाहिए। इस समय पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और इस समय पर यदि कोई बीमार व्यक्ति है और अगर वो बैठने में सक्षम है तो उसे भी थोड़ी देर बैठाना चाहिए। इस समय शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। बच्चे अगर इस समय पर मंत्रोच्चारण करें तो वो उत्तम होता है। ये लक्ष्मी आगमन का समय होता है। इस समय पर पूजा पाठ किया जाए, नाम जप किया जाए तो वो सर्वोत्तम होता है। निशिथा काल मुहूर्त मध्यरात्रि 12:04 से 12:52 तक रहेगा। निशिथा मुहूर्त मध्यरात्रि के आसपास का एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली समय होता है जिसे ज्योतिष और तंत्र शास्त्रों में विशेष महत्व दिया जाता है। यह समय देवी देवताओं की ऊर्जा का चरम बिंदु होता है और इस दौरान की गई साधना, मंत्र जाप या पूजा कई गुना अधिक फलदायी होती है, जो आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धि और मानसिक संतुलन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अमृतकाल मुहूर्त शाम 5:58 से 7:27 तक रहेगा और आज रवि योग है जो कि अगले दिन यानी देर रात 12:37 से सुबह 6:23 तक रहेगा। रवि योग एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली ज्योतिषीय योग है जो सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा के 4, 6, 9, 10, 13 या 20वें नक्षत्र में होने पर बनता है। ये योग तिथि, वार या नक्षत्र के दोषों को समाप्त करने की क्षमता रखता है और शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। ये योग सभी प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर कार्यों में सफलता दिलाता है। इस योग में नए काम, व्यावसायिक खरीदारी और मांगलिक कार्य करना फलदायी होता है। रवि योग के दिन सूर्यदेव की पूजा करना, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना और तांबे के पात्र से जल अर्पित करना बहुत शुभ होता है। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:13 से 6:24 तक और सायं संध्या मुहूर्त शाम को 6:33 से 7:44 तक रहेगा। अशुभ काल की बात करें तो यमगण दिन के 2 बजे से 3:31 तक, गुलिक काल सुबह के 6:24 से 7:55 तक और राहु काल सुबह के 9:26 से 10:57 तक रहेगा। ये एक अशुभ समय होता है। राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। दिशाशूल पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा की ओर यात्रा पर ना जाएं। बहुत जरूरी है इस दिशा में जाना तो घी या फिर अदरक का टुकड़ा खाकर आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। वनस्पति तंत्र उपाय के रूप में शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं। शिव का वास सभा में रात्रि 11:56 तक, इसके बाद क्रीड़ा में और अग्निवास पृथ्वी पर रहेगा। व्रत त्योहार की बात करें तो आज मत्स्य जयंती, गौरी पूजा यानी गणगौर है। मत्स्य जयंती भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के प्रकट होने का उत्सव है जो प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने प्रलय के दौरान वेदों की रक्षा करने और राजा मनु को बचाने के लिए मछली का रूप धारण किया था। मान्यतानुसार इस दिन उपवास और विष्णु पूजा से आय, आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मत्स्य जयंती मुहूर्त दिन के 1:41 से 4:07 तक।
अब बात करें गणगौर की, तो गणगौर राजस्थान और उत्तर भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रंगीन त्योहार है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ये उत्सव भगवान शिव, गण और देवी पार्वती गौर की पूजा को समर्पित है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित लड़कियां अच्छे पति की प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं। और अधिक संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। आइए अब दिन के चौगड़िए का शुभ समय जानते हैं। चर है दिन के 12:28 से 2 बजे तक, लाभ है दिन के 2 बजे से 3:31 तक, अमृत है दिन के 3:31 से 5:02 तक और शुभ है सुबह के 7:55 से 9:26 तक। आइए रात्रि के चौगड़िए का शुभ समय जानते हैं। चर है अगले दिन यानी देर रात 12:28 से 1:57 तक, शुभ है रात्रि 9:30 से 10:59 तक और अमृत है रात्रि 10:59 से 12:28 तक। आइए अब आज के दिन की सावधानी जान लेते हैं। शनिवार के दिन जूते, चप्पल, लोहे से बनी वस्तुएं, नया या पुराना वाहन नहीं खरीदना चाहिए। आज के दिन सरसों का तेल और नमक आदि भी ना खरीदें तो बेहतर है। आइए अब शनिवार के दिन का उपाय जान लेते हैं। शनिवार के दिन प्रातःकाल दूध मिश्रित जल पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं और सायंकाल में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। शनिवार को शनि की होरा। सुबह का समय है सुबह 6:24 से 7:25 तक, दोपहर का समय है 1:29 से 2:30 तक, रात्रि का समय है 8:31 से 9:30 तक। शनिवार को शनि की होरा में अधिक से अधिक शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। श्रम, तेल, लोहा, नौकरों, जीवन में ऊंचाइयों, त्याग के लिए शनि की होरा अति उत्तम मानी जाती है। शनिवार के दिन शनि की होरा में शनिदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में शनि ग्रह मजबूत होता है। पूरे दिन शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। शनिदेव के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम शन शनिश्चराय नमः और ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। आप दोनों में से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्रोच्चारण में आप विशेष ध्यान रखिए, गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और मंत्रोच्चारण करते समय पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका दिन शुभ हो और अत्यंत मंगलमय हो। तो दोस्तों, ये था 21 मार्च 2026 शनिवार का संपूर्ण पंचांग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर आप हमें दक्षिणा के रूप में 11, 21 या फिर 51 रुपए देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। साथ ही अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।